तो यहाँ पर ला चुके हैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त स्टॉक्स इनकम फॉर्मुलेशन इंडिया। न जाने कितनी बार ये स्टॉक आपको बाय करने की एडवाइस दी है और हमेशा स्टॉक ने आपको अच्छे रिटर्न दिए हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या लॉन्ग टर्म में भी शेयर को बाय करना सही रहेगा या नहीं। बिकॉज अगर हम इसका ओवरऑल चार्ट देखें जो कि मैक्स चार्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक जो है लगातार एक अच्छे हमें अपसाइड मूव ही दिखा रहा है। बट इस स्टॉक में क्या होता है, जब भी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो स्टॉक में उससे पहले ही तेज़ी दिखाई देखने के लिए मिलती है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ा उससे पहले स्टॉक भाग गया, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा उससे पहले स्टॉक भाग गया, और अब फिर से स्टॉक जो है वापस 15 रुपये के लेवल को टच कर रहा है, जो कि पहले 25 रुपये के अराउंड था। और वॉल्यूम तब भी स्टॉक में अच्छा खासा बढ़ा हुआ था, और अभी 16 रुपये के पास है। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की जो कुछ चीज़ें हैं बहुत ही डिसेंट हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है किसी भी शेयर में, वो है एफ की होल्डिंग। थोड़ी हो बट हो, तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग 50% है, यहाँ पर एफ की होल्डिंग भी 0.11% के अराउंड है, जो कि डिसेंट निकल के आती है। इसके अलावा कंपनी की जो स्टॉक पी है वो अभी भी अराउंड 40 के पास है, तो यहाँ पर बाय करना कोई बुरी बात नहीं रहने वाली। बट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.50 के अराउंड है, बाकी सब चीज़ें सही है, बुक वैल्यू बस 3 के अराउंड है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो स्टॉक में हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है। अब मैं अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के बाद सेल्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 57.3% इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही रही हैं। बट अगर पिछले 3 सालों की सेल्स देखूँ तो मात्र 1.5% इंक्रीज़ हुई है, और कंपनी कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। कर्जा बहुत कम है 13 करोड़ का, जबकि रिजर्व में कंपनी के पास 218 करोड़ रुपए हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा 50-50 रहता है। कभी स्टॉक में बहुत अच्छी हलचल दिखाई देती है, एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता है, बट उसी के कुछ दिनों के बाद स्टॉक में वापस से गिरावट दिखाई देती है। लेकिन प्राइस के हिसाब से यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। अब कंपनी ने एक अच्छी चीज़ किया कि अपना कर्जा कम किया है, कंपनी लगभग कर्जा मुक्त हो चुकी है, और कंपनी के रिजल्ट भी लगातार अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टॉक है वो तकरीबन 5 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो ये एक चीज़ है जो स्टॉक को डेफिनेटली तंग करने वाली है। इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखो कि कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है अपने बुक्स में, बट डिविडेंड नहीं दे रही। तो डिविडेंड चाहिए भी नहीं, ग्रोथ अगर ग्रोथ होगी कंपनी की तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो वहाँ से हम प्रॉफिट निकाल देंगे। दूसरी बात, कंपनी की जो सेल्स हैं वो सिर्फ पिछले 5 सालों में 6% इंक्रीज़ हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा नेगेटिव की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बड़ा पैसा लगाने से बचते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो पिछले 3 सालों की वो भी 8.7% निकल के आती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है। कंपनी डिविडेंड भी आपको बहुत ज़्यादा कम देती है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा गेन किया, बट डिविडेंड बहुत ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हैं। दूसरी बात, अगर मैं देखूँ तो सितंबर 2022 से लेके मार्च 2025 तक जितनी भी प्रमोटर होल्डिंग है उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में एफ ने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी है, जो कि उनकी होल्डिंग पहले 0 थी, अब बढ़कर 0.09, 0.10, 0.13, 0.11 हो गई है। तो धीरे धीरे एफ अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में ये अच्छे रिटर्न दे सकता है, बट आपको यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ेंगे। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।